आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे एक भूगोल की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसी सीरीज में आज हमारा अगला भाग, जिसमें हम भारत का परिचय जानेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु हमारा क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। जब इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो कौन सा है? गौरमोता। गौरमोता कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है गौरमोता। और जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, तो हमारा कौन सा है? वो है हमारा किबुतु। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जो हमारे सबसे उत्तरी बिंदु है, तो उसका अक्षांश विस्तार कौन सा है? तो उसका अक्षांश विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणतम का 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। जो सबसे पश्चिमी है, तो कौन सा है? तो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, कि वो तो जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, तो उसका कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरे देशांतर। ये कहाँ है? ये किबुतु है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर विस्तार है। अगला प्रश्न है कि जो भारत के मानक समय है, तो भारत के मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत के मानक समय लिया गया है प्रयाग के नैनी से। प्रयाग के नैनी से लिया गया है, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो कि ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है जो भारत का मानक समय। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो जो मानक समय है भारत का, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82 डिग्री 30 मिनट है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है वो राज्य? तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? 3 हमारे प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, ये हमारे 5 राज्य हैं, जहाँ से होकर भारत का मानक समय वाली रेखा गुजरती है, जिसे हम 82 डिग्री 30 मिनट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 32,87,226 भी कह सकते हैं। जो आपको जैसे याद करने में सहूलियत होती है, तो आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं आप, और 32,87,26,3 के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जो कि विश्व का 7वां नंबर का बड़ा देश है। जो कि विश्व का 7वां नंबर का बड़ा देश है हमारा भारत। विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो विश्व के 7 बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े हैं। और इसके बाद आता है भारत। इसके बाद कौन सा देश आता है? भारत 7वें नंबर पर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? 2.43%। 2.43% विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम। तो भारत का जो विस्तार है, वो उत्तर से दक्षिण कितना है? तो वह है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर, ये है उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तथा मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मुख्य जो तटीय सीमा की लंबाई है, वो है 6,100। कितनी है? 6,100। और कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7,516। कितनी है? 7,516.6। ये कुल तटीय सीमा की लंबाई है। तथा मुख्य भूमि की कितनी है? तो मुख्य भूमि की है 6,100, जो मुख्य भूमि तटीय सीमा है। और कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,516। इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा है, तो कितनी है? 22,716। 22,716। इसमें 22,716 कैसा है? 15 तो हमारी स्थलीय सीमा हो गई, 15,200 हमारी स्थलीय सीमा, और 7,516 हमारी तटीय सीमा, जो हमारे तटीय राज्य हैं, और जो द्वीपों को मिलाकर जो लंबाई होती है, तो हमारी कितनी है? 7,016। तो इस हिसाब से जो पूरे भारत की कुल सीमा है, वो कितनी है? 22,716। 22,716 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो हमने बता दिया था, दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी तथा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी रेखा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो वो डूरंड रेखा है, जो कश्मीर में थोड़ा सा मिलता है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाते हैं तो उसे कहते हैं डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब भारत व चीन के बीच जो रेखा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई है 4225 किलोमीटर। कितना है? 4225 किलोमीटर। इसमें लिखा है भारत व चीन हिमालय पर्वत श्रेणी के किनारे चलने वाले प्राकृतिक सीमा है तथा यह विभिन्न संधियों पर आधारित है। इसके पूर्वी भाग को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो पूर्वी भाग है उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह विभिन्न संधियों द्वारा अलग अलग समय पर इस रेखा को खींची गई है। पाकिस्तान व बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया। भारत विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा इसे कहा गया। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। जो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था जिससे पहले, पर अब बांग्लादेश, तो इस रेखा इनको भी अलग कौन करता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। भारत अकेला ऐसा महादेश देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर है, वरना दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर जुड़ा हुआ है। तो भारत का नाम किस महासागर से जुड़ा है? तो हिंद महासागर के नाम से भारत का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह स्वयं में एक महाद्वीप दिखता है। भारत स्वयं में क्या दिखता है? एक महाद्वीप दिखता है, जो 46 देशों की सीमा जिससे लगती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो सीधा भारत से जुड़े हुए हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये प्रत्यक्ष। 27 देश ऐसे हैं जो तटीय रूप से भारत से जुड़े हैं, जैसे मालदीव, इंडोनेशिया, ये तटीय रूप से जो भारत से जुड़े हुए हैं। और 12 द्वीपीय देश भारत से जुड़े, जिसमें तटीय देश कितने? 27, द्वीपीय देश हैं 7 और स्थल अवरुद्ध देश शामिल हैं 12। स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं? 12 भारत के साथ जुड़े हैं। तटीय देश 27 व 7 देश द्वीपीय हैं और तटीय 27 देश हैं। तो भारत से 47 देश सीमा बनाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिण एशिया में के मध्य में स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप तथा पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। इसके पूर्व में कौन सा द्वीप है? तो इसके पूर्व में इंडो चीन द्वीप प्रायद्वीप अथवा पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। कितनी है? 247 है, जिसमें से 204 द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है 204 द्वीप। ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह मिलाकर भी। इसके अतिरिक्त 43 द्वीप कहाँ है? तो 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। कितनी है? 247, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें हम अंडमान निकोबार को मिलाते हैं तथा इसके अतिरिक्त 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एवं निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित तथा लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल भित्ति से निर्मित कौन सा है? तो प्रवाल भित्ति से निर्मित हमारा लक्षद्वीप। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे निर्मित है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्काद्वीप द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीप है। कौन कौन? तो इसमें लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप, लक्षद्वीप समूह के प्रमुख द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो रामेश्वरम द्वीप किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वर द्वीप। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य बंगाल की खाड़ी तट राज्य पर स्थित है। और जबकि 5 अरब सागर की तरफ से स्थित है। 5 राज्य अरब सागर की तरफ से। तो इसमें हम पहले देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से। तो बंगाल की खाड़ी में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। ये किस साइड है? बंगाल की खाड़ी की साइड है। और जबकि अरब सागर की साइड 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। ये किस साइड है? ये है अरब सागर की तरफ। जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की साइड है, ये बंगाल की खाड़ी के साइड स्थित है। ठीक है। तो भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय राज्य है। तटीय राज्य है 9 राज्य, जिसमें से सबसे ज्यादा किसकी सीमा है तटीय? तो वह है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम किसके है? तो वह है गोवा की। किसकी है? गोवा की। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाग की स्थिति। तो भारत का क्षेत्रफल कितना पर्वत है, कितना पहाड़ है? तो भारत का क्षेत्रफल के 10.7% भाग क्या है? पर्वत स्थित है। क्या है? पर्वत स्थित है। 10.7 भाग पर पर्वत है। 18.6 भाग पर क्या है? पहाड़ स्थित है। कितने हैं? 18.6 भाग में क्या है? पहाड़। और 27.7 भाग में क्या है? पठार है। क्या है? पठार स्थित है।
और 43 भाग पर क्या स्थित है? मैदान स्थित है। तो कितने कितने भाग पर? हमने कहा 10.7 भाग पर पर्वत स्थित है, 18.6% भाग पर पहाड़ स्थित है, 27.7% भाग पर पठार स्थित है, जबकि 43% भाग पर मैदान स्थित है। क्या स्थित है? मैदान स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी भागों और सबसे पश्चिमी भागों के मध्य 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण समय लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तो कितने कितने का अंतर है भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में? 30 डिग्री का अंतर है। कैसे? जैसे यहाँ हमने कितना कहा था? पश्चिमी भाग, पूर्व में कितना कहा था हमने? 68.3, और जबकि पश्चिम में हमने कितना कहा था? 97.25 डिग्री। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार था। इसका अंतर कितना है? 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण भारत का समय सीमा में कितना अंतर है? 2 घंटे। पर कितना अंतर है अगर पूछा जाए तो कितना अंतर है? तो यह अंतर हमारा है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच इतना अंतर है, 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य है? तो भारत में वर्तमान समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा। तो भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश है, तो उनसे हमारी कितनी सीमा लगती है? जैसे बांग्लादेश से हमारी सीमा कितनी लगती है? तो बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। चीन के साथ कितने लगती है? चीन के साथ हमारे लगती है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर, जो कि 25.55% है, और बांग्लादेश के साथ 26.95% भाग लगता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है 2910 किलोमीटर। कितना? 2910 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जिसे हम 2910 किमी भी कह सकते हैं। इसे यह लगभग कितना है? 21.78%। 21.78%। नेपाल के साथ हमारे कितनी लगती है? नेपाल के साथ हमारे लगती है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर, जो कि लगभग कितना परसेंट है? 11.53%। 11.53% नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ कितनी लगती है? म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर, जिसे 1643 भी कह सकते हैं, जो कि लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 9.89% है। 9.89%। भूटान के सात 699 किलोमीटर लगता है। कितना है वो? भूटान के साथ 699 किलोमीटर, जो कि कितना है? लगभग 3.86%। 3.86%। अफगानिस्तान के साथ कितने लगते हैं? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। कितने लगते हैं? 106 किलोमीटर, जो कि कितना है? 0.52%। कितना है? 0.52%। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं वाले भारतीय राज्य कौन से और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जिसमें पहला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत कितने राज्य लगते हैं? तो पाकिस्तान के साथ भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्य लगते हैं? तो इसमें लगते हैं हमारे 5 राज्य। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसमें 2 आगे केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य लगते हैं जम्मू पाकिस्तान के साथ? और 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने लगते हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ। अगला है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, वो कौन सा है? लद्दाख। वह कौन सा है? लद्दाख। अगला हमारा चीन। चीन के साथ हमारे कितने लगते हैं? तो चीन के साथ हमारा एक लगता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं राज्य जो चीन के साथ लगते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य और सिक्किम भी राज्य। तो कितने राज्य? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ लगता है। नेपाल के साथ सभी राज्य लगते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये हमारे नेपाल के साथ लगते हैं। भूटान के साथ भूटान के साथ लगते हैं हमारे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे भूटान के साथ लगते हैं। अब अगला है हमारा म्यांमार। म्यांमार के साथ लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से? तो इसके साथ लगते हैं म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से लगते हैं? तो बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हुए? तो ये हुए पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। 5 राज्य हमारे किसके साथ लगते हैं? पश्चिम बंगाल के, बांग्लादेश के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न है, देश के चतुरार्थिक बिंदु, मतलब देश के 4 जो बिंदु हैं चारों तरफ, तो उनके जैसे दक्षिणतम बिंदु को हमने क्या कहा था? तो दक्षिणतम बिंदु को हमने कहा था इंदिरा पॉइंट। क्या कहा था? इंदिरा पॉइंट, जो कौन से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला हमारा उत्तरतम बिंदु, उत्तर का सबसे बड़ा बिंदु कहाँ से हमारा है? कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है, जिसे हमने क्या कहा था? इंदिरा कॉल। क्या कहा था? इंदिरा कॉल। पश्चिमतम बिंदु कौन सा? तो पश्चिम हमारा है गोरमुता। गोरमुता कहाँ हमारा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वोत्तर किबुतो अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम कब? तो हमने कहा कि नीचे जो लगता है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पर मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला है हमारा प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य।
कहाँ कहाँ से हम मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे एक दूसरे के साथ सीमाएं मिलते हैं। तो हमारे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल हमारा है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है ग्रेट चैनल। कौन सा है? ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार, लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच हमारा है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल का। मेनिकाय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो मेनिकाय और लक्षद्वीप को हमारा 9 डिग्री चैनल जोड़ता है, मेनिकाय और लक्षद्वीप को। मालदीव और मेनिकाय को 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मेनिकाय को 8 डिग्री चैनल जोड़ते हैं। भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को कौन सा जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी कहाँ है? तो पाक की खाड़ी पाक स्टेट में। कहाँ है? पाक स्टेट में। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को। आदम ब्रिज तमिलनाडु के श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसे पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा ही है। धातव्य है कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। पंबन द्वीप पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे एमराल्ड आइसलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमराल्ड आइसलैंड भी कहते हैं, जो मरकत द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत माहे में केरल, कराइल में तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश में। जो पांडिचेरी यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंतर्गत तीन जगह के आते हैं। तो माहे कहाँ है? माहे हमारा केरल में है, कराइल हमारा तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में। इन 3 जगहों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से 3 जगह हैं? अब हम जानते हैं। माहे, कराइकल, यनम। माहे, कराइकल, यनम। तो कहेंगे माहे कहाँ है? तो माहे केरल में है, कराइकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में। माहे केरल में है, कराइकल तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। जम्मू कश्मीर को जो है उसे किस भाग के नाम से अलग किया गया? पश्चिमी सेक्टर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मध्य सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी सेक्टर। जो भारत और चीन है, इसको 3 भागों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग हिसाब से अलग किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पश्चिमी सेक्टर कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मध्य सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी सेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे राज्य जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न ही तटरेखा है, तो कौन कौन से हैं? तो इसमें है हमारे, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड और पांचवा तेलंगाना। 5 ऐसे राज्य हैं जिसके सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, जिसकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, मतलब ये आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड व तेलंगाना। मध्य एशिया देश जो भारत के अति निकट है, तो कौन सा है? ताजिकिस्तान। कौन सा है? ताजिकिस्तान मध्य एशिया का जो भारत की सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के अपवातंत्र को कितने भागों में व्यक्त किया है? तो भारत के अपवातंत्र को 2 भागों में व्यक्त किया, हिमालय अपवातंत्र और प्रायद्वीप अपवातंत्र। हिमालय अपवातंत्र में कौन कौन सी नदी तंत्र आता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्र है। और प्रायद्वीप में गोदावरी, कृष्णा, जो दक्षिण भारत नदी है, ये प्रायद्वीप भारत में आती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब अगला भाग हमारा क्या रहेगा? नदियाँ। ठीक है, क्या रहेगा? नदियाँ, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।